अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। माघ मास के चौथे दिन की कथा, चौथा अध्याय। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे, ए राजन, अब मैं माघ मास के उस महात्म्य को कहता हूँ जो कीर्तिवीर्य से पूछने पर दत्तात्रेय जी ने कहा था। जिस समय साक्षात विष्णु के रूप श्री दत्तात्रेय जी सत्य पर्वत पर रहते थे, तब महेश्मती के राजा शस्त्र अर्जुन ने उनसे पूछा कि ए योगियों में श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी, मैंने सब धर्म सुने हैं, आप कृपया करके मुझे माघ मास का महत्व कहिए। तब दत्तात्रेय जी बोले, जो नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा था वही माघ मास का महत्व मैं तुमसे कहता हूँ। इस कर्म भूमि भारत में जन्म लेकर जिसने माघ मास में स्नान नहीं किया, उसका जन्म निष्फल गया। भगवान की प्रसन्नता, पापों के नाश और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि यह पुष्ट शुद्ध शरीर माघ स्नान के बिना ही रह जाए तो इसकी रक्षा करने से क्या फायदा। जल में बुलबुलों के समान, मक्खी जैसे तुच्छ जंतु के समान यह शरीर माघ स्नान के बिना मरण समान है। विष्णु भगवान की पूजा ना करने वाला ब्राह्मण, बिना दक्षिणा के श्राद्ध, ब्राह्मण रहित क्षेत्र, आचार रहित कुल, ये सब नाश के बराबर हैं। गर्भ से धन का, क्रोध से तप का, गुरुजनों की सेवा न करने से स्त्री तथा ब्रह्मचारी, बिना जल अग्नि के हवन और बिना साक्षी के मुक्त का नाश हो जाता है। जीविका के लिए कहने वाली कथा, अपने ही लिए बनाए हुए भोजन की क्रिया, शूद्र से भिक्षा लेकर किया गया हुआ यज्ञ तथा कंजूस का धन, यह सब नाश के कारण है। बिना अभ्यास और आलस्य वाली विद्या, असत्य वाणी, विरोध करने वाला राजा, जीविका के लिए तीर्थ यात्रा, जीविका के लिए व्रत, संदेह युक्त मंत्र का जाप, विरक्तित होकर जाप करना, वेद न जानने वाले को दान देना, संसार में नास्तिक मत ग्रहण करना, श्रद्धा बिना धार्मिक क्रिया, यह सब व्यर्थ है। उसी तरह माघ स्नान के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। ब्रह्मघाती, सोना चुराने वाले, मदिरा पीने वाले, गुरु पानी गामी, इन चारों की संगति करने वाला माघ स्नान से पवित्र होता है। जल कहता है कि सूर्योदय से पहले जो मुझ में स्नान करता है, मैं उसे के बड़े से बड़े पापों को नष्ट करता हूँ। महापातक भी स्नान करने से भस्म हो जाता है। माघ मास के स्नान का जब समय आता है तो सब पाप अपने आप नाश हो जाते हैं। जैसे जैसे मेघों से युक्त होकर चंद्रमा प्रकाश करता है, वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य माघ में स्नान करके प्रकाशमान होता है। काया वाचा मानसा से किए हुए छोटे 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 या बड़े, नए पुराने सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आलस्य के बिना जाने जो पाप किए हो वह भी नाश हो जाते हैं। जिस तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से ही माघ स्नान में मनुष्य की रुचि होती है। यही अपवित्रों को पवित्र करने वाला बड़ा तप और संसार रूपी कीचड़ को धोने की पवित्रता वस्तु है। राजन, जो मनवांछित फल देने वाला माघ स्नान नहीं करता, वह सूर्य चंद्र के समान भोगों को कैसे भोग सकता है। बोलिए श्री हरि विष्णु की जय। हर हर महादेव।